हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पे दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। वहाँ पे आयशा की मदर यानी लिलियत आ जाती है। वो देख के लिलियत को देख के यूज होता है, वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक्चुअली मैं वो बताने वाला था कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन तभी उसकी मदर बोलती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारा टर्न भी आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और ज़रूरी काम करना है। साथ ही वो उड़ते हुए आयशा को ऊपर अटैक कर देते हैं, बोलती है कि मुझे अपने रिबेलियस डॉटर को एक लेसन सिखाना, उसके बाद तुम्हारे टर्न आएगा। लेकिन आयशा अपनी तलवार को अपने हाथ में फिर से पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके ऊपर इजी नहीं आने वाली हूँ मदर, मैं भी आपके ऊपर अटैक करूँगी। यूँ वहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है कि अगर ये दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो पता नहीं मैं इन सबको कैसे संभालूंगा, आगे क्या सिचुएशन होगा। वहाँ पे दिखाते लिलियत अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और आयशा अपनी पावर को रिलीज करके दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। लेकिन लिलियत तभी अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी एनर्जी का एक अजीब सा जो पावर होता है उसको यूज करती है और आयशा के जितने भी आइस क्रिस्टल नीडल्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, उन सबको सामने एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन आयशा फिर साथ ही हवा में जंप करते हुए लिलियत के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे जाकर उसके ऊपर अटैक करती है तो देखती है लिलियत वहाँ से अचानक से गायब हो गई है। ये देख के वो आयशा जो थी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये अचानक से कहाँ चली गई। लेकिन लिलियत जो थी फिर से वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगी ताकि तुम मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक कर सको? ऐसा कभी नहीं होने वाला। साथ ही वो आयशा के जो गर्दन होता है, गले होता है, उसको पकड़ लेता है और हवा में उड़ जाती है। ये देख के यूँ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, घबरा जाता है, बोलते हैं कि आयशा आयशा चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास हिल्प आती है। हिल बोलती है कि माशा आप मिस लेडी आयशा जो है उसकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहते? यूँ बोलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे ये पता ही नहीं कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ, क्योंकि लिलियत जो आयशा की मदर है और अगर मैं फ्यूचर में आयशा से शादी करूँगा तो वो मेरी मदर इन लॉ हो जाएगी। अगर मैं वहाँ पर जाकर कुछ गड़बड़ कर देता हूँ तो फिर हम लोग और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ का अगर सिचुएशन देखें तो अभी भी सिचुएशन हमारे हाथ में है, अगर हम लोग सब कुछ संभाल लें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दिखाते हैं जो आयशा होती है, अब बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं ऊपर की तरफ उड़ रही हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो रहा है कि हम लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं। उसकी मदर बोलती है कि तो अच्छा इसलिए इसे लेब्रिनिथ कहा जाता है, मतलब भूल भुलैया कहा जाता है, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहती हूँ पर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तभी आयशा जो होती है आँख खोलती है और अपनी तलवार जो होती है फिर से अपनी तलवार को पकड़ती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मिस लिलियत के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। लिलियत देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पीछे की तरफ हट के उसके अटैक से डॉज कर लेती, बच जाती है और फिर आयशा जो होती है नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, वहाँ पे धुएं में गिर जाती है। वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा लेब्रिनिथ होता है, इसी को बुलबुलैया कहते हैं, जो देख सकते हो आप लोग किसको कहते हैं। वहाँ पे एक अजीब सा पेड़ भी होता है, पौधा भी होता है, वो पौधा कम मॉन्स्टर ज़्यादा लग रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे जो आर्मर पहन के आर्मर्स होते हैं, मतलब सैनिक के आर्मर्स भी वहाँ पे होते हैं। लिलियत जो थी फाइनली ज़मीन पे नीचे धुएं के पास उतर जाती है, बोलती कि वो लड़की यहाँ से ज़्यादा दूर भाग के नहीं गई होगी क्योंकि वो यहीं पे अगल बगल कहीं गिरी थी। वो फिर साथ ही बोलती कि अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहते हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चलो तुम मुझे बता तुम यहाँ से कहाँ तक भाग सकती हो? अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो इससे तुम्हें बस दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता, तुम बस रोती रह जाओगी पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन साथ ही वहाँ पे धुआं काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। ये देख के वो जो लिलियत होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है यहाँ पे जो वाइट मिस्ट था वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा थिक होने लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आयशा जो वो मेरे पास वापस नहीं आती, मेरी बात नहीं मानती, तो मुझे डर है कि वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर सब कुछ हाथ से मतलब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगा। तभी आयशा का सीन दिखाता है, आयशा के पीछे दीवार पे से कुछ ब्लैक कलर का निकलने स्टार्ट हो जाता है और साथ ही उसके पैर को कोई चीज़ होता है उसको पकड़ लेता है। ये देख के आयशा जो होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके पूरी की पूरी बॉडी की तरफ एक अजीब सा ब्लैक कलर का मैजिक जिस तरह से वर्ड रेम से निकल रहा होता है, स्टीम या फिर कुछ होता है, लतें वो निकलती है और आयशा को जकड़ना स्टार्ट कर देती है और आयशा के पैर हाथ को बांध के हवा में उड़ा देती है। साथ ही वहाँ पे दिखाते एक और न्यू बंदे की एंट्री होती है जो कि शायद एबिगुल को थोड़ी देर पिछले एपिसोड में मिला था वो, तो आयशा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो बंदा वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैंने फिर से एक छोटी सी चूहिया को यहाँ पे पकड़ लिया है। आयशा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो बंदा बोलता है अच्छा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा, लेकिन तुम यहाँ से भाग के कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देता हूँ। साथ ही आयशा जो होती है अपनी फिर से जेड ब्रेसलेट को यूज करते हुए अपने आईसेट मैजिक को एक्टिवेट करती है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो बंदा जो होता है बोलता है कि अच्छा क्या तुम्हें लगता है ये जो मेज ऑफ हार्ट मेरा है इसमें मैं डोमिनेट करता हूँ, इसमें सब मेरा राज चलता है, तुम यहाँ पे जितना भी रेसिस्ट करना चाहो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही आयशा का जो मैजिक होता है उसे दिखाते वो खत्म हो जाता है और वो अपने आइस मैजिक को यूज नहीं कर पाती। साथ ही वो अपने लतों को और ज़्यादा मजबूत करता है और उसके हाथ को भी बांध देता है और उसके पूरी की पूरी बॉडी को और ज़्यादा दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आयशा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्ला रही होती है। बंदा होता बोलता है कि चूँकि मुझे ये पता है कि तुम जो हमारे लॉर्ड की फ्यूचर वाइफ होनी वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा चोटी नहीं कर सकता, ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा के रखना होगा। लेकिन एक और जो बंदा है वो मेरे मेज में आ चुका है, मेरे कलेक्शन में आ चुका है, तो मुझे तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोलती है अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं उस लॉर्ड की वाइफ बन भी गई तो तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। बनता बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो चूँकि तुमने मुझे ये बता दिया तो मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूँ जो कि मुझे लग रहा था कि मैं भूल रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। साथ ही वो डेविल वाली स्माइल देता है और बोलता है कि हमारे जो लॉर्ड है उसे बस तुम्हारी बॉडी चाहिए। एक बार तुम उसकी वाइफ बन गई तो वो जो अपना
मैजिक पावर को यूज़ करते हुए तुम्हारे सोल और पर्सनालिटी को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं रहेगा। साथ ही वो अपने मैजिक को और ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी आयशा के बॉडी को कवर कर देता है। लेकिन फिर वो बोलता है इससे पहले तुम जाके मेरे डार्क प्रिजन केज में, मतलब कि मेरा जो जेल है उसमें सो सकते हो, आराम कर सकते हो। लेकिन तभी दिखाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा आइस नीडल से अटैक होता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अपने हाथ को सामने करते हुए अपने जितने भी नते होते हैं उन सबसे उस आइस नीडल को रोक देता है। और वहाँ पे दिखाते हैं आयशा जो होती है फाइनल ज़मीन पे नीचे गिर जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारा इन सब करने से क्या मतलब है। वहाँ पे दिखाते हैं लिलियट जो होती है ज़मीन पे उतर जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था ना तुमसे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही वो अपनी तलवार को फिर से अपने पास निकाल लेती है और फिर एक जोरदार जंप लगाते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो बंदा जो था अपने मैजिक को यूज़ करते हुए उस अपने लतों से फिर से उसके हाथ को बांध देता है। ये देख के लिलियट भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फाइनली वो जो थी नीचे ज़मीन पर जाकर धड़ाम से गिरती है और वहाँ पे खांसती रहती है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वो बंदा वहाँ पे फिर लिलियट के पास आता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस दुनिया में तुम्हें तो पता है ना कि जितने भी क्रिएचर्स होंगे उन सब के पावर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और मेरा पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में ये कहूँ कि इस दुनिया में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, तो तुम ऐसा कोशिश क्यों कर रही थी कि तुम मुझे हरा दो। लेकिन इन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर तुम हमारा साथ देती, लॉर्ड का साथ देती, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड्स मिलता अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के बदले में। लेकिन लिलियट बोलती कि मैंने अपनी डॉटर का मैरिज उसके साथ इसलिए फिक्स किया था ताकि मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और उसका, लेकिन चूंकि तुमने बता दिया कि उसका सोल और पर्सनालिटी को चोरी कर लेगा, उसके बाद उसे मार डालेगा, तो इसमें और मतलब कि इससे इस शादी और मौत में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो उसके सर को पकड़ता है और जमीन पर दे मारता है, जिससे कि वो लड़की जो थी लिलियट और ज़्यादा जख्मी हो जाती है। साथ ही वो बंदा जो था लिलियट को उसके बालों से पकड़ लेता है, बोलता है कि अगर हमारे जो मास्टर थे, लॉर्ड थे, उनको एक वर्जिन बॉडी की ज़रूरत नहीं होती तो मुझे लगता है वो तुम्हें भी यूज कर सकते थे। वैसे भी मैंने तुम्हारा बहुत टाइम से यूज नहीं किया, चूँकि आज का सिचुएशन काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम लोग कुछ इन्जॉय कर लें तुम्हारे बॉडी के साथ। साथ ही वो आगे बढ़ता है और लिलियट के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। लिलियट सोच रही थी कि मुझे माफ़ करना आयशा, मुझे तुम्हारे ईयू के साथ जाने देना चाहिए था, मैंने तुम्हें रोक के काफ़ी बड़ी गलती। सारी और ज़्यादा रो रही होती, बोलती अगर इस दुनिया में सच में भगवान है, गॉड है, तो प्लीज़ हम लोग को इस डार्कनेस से निकाल लो, प्लीज़ हम लोग को बचा लो। और वो रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते आसमान से अजीब तरह का एनर्जी गिर रहा होता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन उस लाइट से हमें दिखाते यूज होता है नीचे उस लेबरिनीथ की तरफ गिर रहा होता है। फाइनली वो नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये देख के जो लिलियट होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती कि यहाँ पे अब कौन आ गया। यूज होता है वहाँ पे गिर जाता है और खासते हुए बोलता है कि मुझे इससे मतलब कि इस जो मैंने अभी किया इसको लैंडिंग कह सकते हैं ना, मेरा लैंडिंग उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे यू क्या उस बंदे को हरा पाता या नहीं हरा पाता। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।